ध्यान से देखेंगे। आपके दूसरे लेसन में हम लोग जो है हम क्षार लवण में पढ़ रहे थे, कुछ बातें इसमें हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, जिसका उपयोग जो है हम कहाँ पर करते हैं, दूध को फटने से बचाने में कर सकते हैं, या हम जो है पेट की अम्लता को दूर करने में कर सकते हैं, और डबल रोटी बनाने में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो उपयोग से मतलब नहीं है, हम जो खाने के लिए सोडा प्रयोग करते हैं उसको हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा के तो कह ही रहे हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानना है कि इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसके रासायनिक नाम क्या होते हैं और ये कैसे बनता है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो देखिए इसका अणुसूत्र क्या होता है भाई, खाने का सोडा है, खाने का सोडा। खाने का सोडा, अब जो है रासायनिक नाम अगर बात करें, रासायनिक नाम जो है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या हम कहें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अणुसूत्र की अगर बात करते हैं तो अणुसूत्र इसका क्या होता है भाई, अणुसूत्र में देखेंगे ध्यान से, NaHCO3 है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट से इसका अणुसूत्र भी आप अणुभार भी निकाल सकते हैं। अणुभार की गणना करें तो Na का जो आपका 23 होता है, H का 1 होता है, C का 12 और 3 गुणे आप क्या लिख दें 16, तो ये हो जाएगा आपका 23 और धान 1 धान 12 और धान क्या जाएगा 48, तो ये 60 हो जाएगा और 20 80 4 84, यानी पूरा कितना हो गया 84। इस तरह से हम अणुभार की गणना कर लेते हैं। फिर अगर बनाने की बात आती है, बनाने की विधि, बनाने की विधि क्या है, तो ध्यान से देखेंगे खाने का सोडा कैसे बनता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि सोडियम कार्बोनेट होता है, उसके जलीय विलयन में यानी उसको जल में घोल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रोवाइड कर देते हैं तो बनने वाला जो यौगिक होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जैसे आपका ये जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है, ये आप जल उसमें डाल दिए हैं यानी जल में इसको घोल दिए और जल में घोलने के बाद यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर देते हैं तो ये बनने वाला जो पदार्थ होगा NaHCO3 यानी ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपके खाने का सोडा तैयार हो गया। ये बनाने की विधि है, यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद को हम खाने का सोडा या क्या कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। अब भौतिक गुण की बात अगर करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सफेद क्रिस्टलीय ठोस है और यह जल में जो है विलेय होता है, इसको जल में आसानी से घोला जा सकता है। अब देखेंगे अगर जो है हम ऊष्मा का प्रभाव देखते हैं रासायनिक गुण के थ्रू, अगर ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा से क्या परिवर्तन होता है, ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आप ध्यान से देखेंगे। ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 है, यहाँ पर हम जो है ताप का प्रभाव पड़ रहे हैं, ताप का प्रभाव है, क्या ताप का प्रभाव पड़ता है भाई सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि गर्म कर दें तो गर्म करने के बाद जो है Na2CO3 बन जाता है, पुनः CO2 गैस निकलती है और जल यानी जिससे बना था उसी में अब घटित हो गया। देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को आप गर्म करते हैं, सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या होता है वियोजित हो जाता है। अगर हम जो है जल अपघटन की बात करें तो जल अपघटन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है, जल अपघटन, तो जल अपघटित अगर करते हैं तो ये आपका NaHCO3 है और इसको हम जल में डालकर घोलते हैं और घोलने के बाद यदि हम देखें तो ये NaOH बनता है और प्लस H2CO3 बनता है।
तो ये ध्यान से देखेंगे, ये क्षार है, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जलीय विलयन है वह कैसा है, क्षारीय है। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जलीय विलयन वह कैसा है, क्षारीय है, इसीलिए तो कहते हैं कि पेट की अम्लता को दूर करने में हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जो भी पदार्थ खाते हैं वे सभी अम्लीय हैं। जब अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो हमें जो है एक तरह का जो है बीमारी का अनुभव होता है, यानी हमारा जो शरीर सेहत होता है गिरने लगता है। तो उसको दूर अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, हम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का एक घोल बनाएं और जब लेते हैं तो उस अम्लता को, यानी ये क्षारीय है और वो अम्ल है, दोनों मिल करके उदासीनीकरण क्रिया कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम उस रोग से क्या होते हैं, निजात पाते हैं, अर्थात हम स्वस्थ हो जाते हैं पुनः। अब दूसरी बात अगर हम बात करें अम्लों से अभिक्रिया की बात यदि हम करते हैं तो अम्ल से अभिक्रिया क्या होती भाई, तो ध्यान से देखें, अम्ल से अभिक्रिया है, अम्ल से अभिक्रिया की बात अगर कर दें तो देखिए ध्यान से, ये NaSCO3 है और ये आपका क्या है, HCl मान लीजिए है, तो क्रिया कराते हैं तो ये आपका बन जाएगा Na2CO3 बन जाएगा, सॉरी ये आपका जो है NaCl बनेगा, NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और क्या बन जाता है, जल, H2। यानी ये लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। किसी भी अम्ल से आप अभिक्रिया कराएंगे तो लवण, जल और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आगे उपयोग की, जैसे हमने आपको बताया कि आमाशय की यानी पेट की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं उनमें भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर जो झाग युक्त पेय पदार्थ को बनाने में भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में भी इनका उपयोग हम कर सकते हैं और चर्म रोग के निदान में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और दूध को फटने से बचाने में भी हम इनका उपयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं धावन सोडा के बारे में, यानी कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसका निर्माण कैसे करेंगे, उनका नाम क्या होता है, तो उनके नाम के बारे में देखेंगे। ये जो है खाने का सोडा था, अब जो है कपड़ा धोने यानी धावन सोडा, क्या है, धावन सोडा, धावन सोडा है। धावन सोडा क्या होता है भाई, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, पहले ये जानो। धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये क्या है, ये आपका जो है रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये किसका रासायनिक नाम है भाई, ये है आपका धावन सोडा का रासायनिक नाम है। अणुसूत्र क्या होता है, ये हम लिख रहे हैं Na2CO3 × 10H2O, ये आपका क्या है, रासायनिक यानी अणुसूत्र है या रासायनिक सूत्र कह दे। अब इनका भाग करें तो 2 × 23 हो जाएगा और ये जो है 12 हो जाएगा, 3 × 16 हो जाएगा और प्लस 10 × 18 कर दीजिए, जब का भाग होता है तो ये 23 × 46 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 16 × 48 हो जाएगा और ये 18 पर 180। अगर हम पूरे को ऐड कर दें तो ये 60 हो जाएगा और 40 106 हो जाएगा और 106 में जो है 180 को ऐड कर दें तो 286 इसका भाग हो जाएगा। कितना हो गया, 286, ये इसका भाग 286 हो जाएगा। ठीक, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो है कैसे बनता है,
इसको हमें बनाना है तो बनाने की इसमें कई विधियां हैं। इसमें एक ही विधि दिया है, लेकिन वैसे बनाने की कई विधियां हैं। हम कैसे बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो देखें, ये आपका नमक का जली विलयन है, NaCl है, उसमें हम NH3 और ये जल आपका H2O है प्लस CO2 ये प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोवाइड करेंगे तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा आपका NaHCO3 बनेगा और ये आपका NH4Cl बन जाएगा। ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है यह क्या है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। और ये आपका हो गया क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को आप लेंगे, NaHCO3 को लेंगे और गर्म कर दें। तो गर्म करेंगे तो ये आपका बन जाएगा Na2CO3 और प्लस CO2 और प्लस क्या? जल H2O, ये बन गया। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा? सोडा एस कहलाता है। ये क्या बनाएगा? सोडा एस कहलाएगा। अब जो है सोडा एस को यदि हम जल में घोल देते हैं, जल में क्या करते हैं? ये Na2CO3 और प्लस क्या? 10H2O, तो ये बन जाएगा आपका Na2CO3 × 10H2O। ये क्या हो गया भाई? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात धावन सोडा, अर्थात कपड़े के धोने का सोडा, ये बनाने की विधि। अब भौतिक गुण के बारे में अगर बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है यह जो है क्रिस्टलीय सफेद चूर्ण है। यह जल में विलय होता है, लेकिन जल में घुलने के बाद ऊष्मा देता है। जल में घुलने के बाद क्या करेगा? ऊष्मा देता है। क्योंकि आप अपने घरों पर सोडा लीजिए हाथ में, उसमें जो है 10 बूंद जल डालिए, उसके बाद मुट्ठी को बंद करिए, आपको जो है गर्माहट का अनुभव होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोडा जल में जो है घुल करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्णित अवस्था में होता है, जिसको हम सोडा एस भी कहते हैं। अब ये देखेंगे रासायनिक गुणों के बारे में। तो रासायनिक गुणों में जो है आप क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को अगर जो है एक उत्फुल्ल यौगिक है, इसे शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर इसमें जो है जल ग्रहण कर ले, यानी यह जल को ग्रहण कर लेता है और गीला हो जाता है। अब अगर इसमें जो है ताप की बात करें तो यदि हम गर्म कर देते हैं तो 10 में से 9 भाग जो जल के निकल जाते हैं, और अगर ज़्यादा गर्म कर देंगे तो पूरा का पूरा जल निकल जाएगा। जैसे आपका ये Na2 है, CO3 है × 10H2O है। अगर इसको गर्म किया जाए तो ये बन जाता है Na2CO3 × H2O बन जाता है प्लस 9H2O। ये 9 भाग जल के निकल जाते हैं। और यदि आपका बचता है Na2CO3 × H2O, ये आपका है, इसको अगर हम गर्म कर दें तो ये जो Na2CO3 और प्लस क्या बन गया? H2O। तो ये आपका जो बनने वाला पदार्थ है, इसमें जल का कोई भी कण उपस्थित नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सोडा एस कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? ध्यान से देखेंगे। इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। कागज, कांच तथा बॉक्साइट यानी बोरेक्स के निर्माण में, बॉक्साइट में बोरेक्स के निर्माण में हम कर सकते हैं। आग बुझाने के यंत्रों में, धातु कार्बोनेटों के निर्माण में, जो कांच के बर्तन हैं उनकी चिकनाई को दूर करने में, और वस्त्र की धुलाई में अपमार्जक के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर, पेन, रंजक तथा सुहागा के निर्माण में और जल की कठोरता को दूर करने में भी हम जो है धावन सोडा का उपयोग करते हैं।